आज हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे इफ़। और इफ़ में हम लिखते हैं कि अगर किसी का क्लास इस क्लास के बराबर हो जाए तो इतना फ़ी मुकर्रर करें इक्वल टू एफ ब्रैकेट शुरू, ये B2 है B2, अगर ये B2 बराबर हो जाए फिफ्थ का कामा, तो यहाँ पर इसका फ़ी क्या होना चाहिए, फ़ी पर क्या 200 ले कामा, फिर इफ अगर ये B2 इज इक्वल टू 6 कामा, तो 6 वाले से 300 ले कामा एफ ब्रैकेट शुरू, अगर ये B2 में वैल्यू बराबर हो जाए 7 के कामा 420 कामा एफ ब्रैकेट शुरू B2 इज इक्वल टू 8 कामा 500, जितना भी हो और तमाम क्लासेस की फ़ीस को ऐड करें, सारे ब्रैकेट बंद करें, एंटर करें। अब यहाँ इसको नीचे ड्रैग करते हैं, सेलेक्ट किया और कंट्रोल D से डाउन फिल किया, और क्या नेम लिखते हैं, एक पर्सन है, एक शख्स है और उसका क्लास कौन सी क्लास में है, पर फिफ्थ लिखा, तो इसका फीस 200 आ गया। जान है वो कितने 7 क्लास में, 7 क्लास का जो फीस है वो 400 है। इस तरह हर एक क्लास का फीस हमने ऐड किया, वो आसानी के साथ ज़ाहिर हो जाएगी। इस तरह एक और फार्मूला टाइप करते हैं। फर्स्ट के हमारे पास ये 3 सेशन है और हर एक सेशन में 33 स्टूडेंट है। अगर ये 99 से ज़्यादा हो जाए तो मुझे बताए, इज इक्वल टू एफ सम ऑफ, अगर सम ऑफ इन 3 सेक्शन A2 ता C2 ग्रेटर देन 99, अगर इस तीनों सेक्शन की मजमुआ सम 99 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, तो वैल्यू डिस्प्ले करें या टेक्स्ट लेके जो भी आप शर्त लगाते हैं तो इस तरह करें कि सम ऑफ 3 सेक्शन माइनस 99, इन तीनों के सेक्शन को 99 से माइनस करें कामा एफ ब्रैकेट शुरू सम ऑफ इन तीनों सेक्शन के, ये दोबारा शर्त लगाते हैं, कम हो जाए 99 से कामा सम ऑफ इन तीनों सेक्शन के यानी A2 ता C2 फिर भी 99 माइनस करें कामा एफ ब्रैकेट शुरू सम ऑफ इन तीनों सेक्शन के ब्रैकेट बंद बराबर हो जाए 99 के कामा, तो क्या करें, तो लिखे फुल, सारे ब्रैकेट बंद, एंटर। ये अब हमने वैल्यू इसमें कुछ लिखा नहीं है, पर इसमें 33 है, इसमें भी 33 है और इसमें भी 33 है, तो ये स्टेटस इसका फुल हो गया और गुंजाइश नहीं है। अगर फर्स्ट इसमें 32 है तो -1 है, -1 का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट चाहिए, इसमें एक और चाहिए। अगर यहाँ पर हम लिखे 34 लिखते हैं तो ये 1 यानी 1 ज़्यादा हो गया है, 44 तो बहुत ज़्यादा हो जाए, इसको मैं 12 कर दें तो ये माइनस में चला जाता है। और इसको
हमारी शर्त पर बराबर हो जाए तो ये 33 प्लस 33 एंड 33 99, तो ये फुल हो गया।